हेलो। इस वीडियो में हम कार्य और ऊर्जा के कुछ प्रश्न करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, खुद से करने की कोशिश करें। चलिए देखते हैं इसका सही हल क्या है। तो बल द्वारा कार्य तभी किया जाता है यदि किसी वस्तु पर आरोपित बल इसे विस्थापित करता है। यानी कि आपने बल लगाया और वस्तु विस्थापित हो गई, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर चली गई, तो आप कहोगे कि इस बल ने कार्य क्या है। तो आप देख पा रहे हो कि जो कार्य होता है वो क्या होता है, बल गुणा विस्थापन होता है। यानी कि आप लिख सकते हो कि जो हमारे पास में वर्क होता है, बल को हम एफ से और विस्थापन को हम एस से डिनोट करते हैं। यानी कि वर्क बराबर एफ इंटू एस। तो हमें दिया गया है कि जो बल है हमारे पास में वो 20 न्यूटन है और जो हमारे पास में विस्थापन है वो 4 मीटर है। तो आप कह सकते हो कि जो वर्क होगा वो हमारे पास में कितना होगा, एफ गुणा एस। यानी कि आप कह सकते हो 20 न्यूटन गुणा 4 मीटर। तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 80 न्यूटन मीटर। और इसी न्यूटन मीटर को हम क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। तो आप कहोगे आंसर कितना हो गया, 80 जूल। यानी कि जो हमारे पास में कार्य हो गया वो हो गया 80 जूल। और आप यहाँ पर याद भी कर सकते हैं कि जो कार्य होता है इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, यानी कि जो इसका मात्रक होता है वो जूल होता है। तो देखते हैं हमारा सही विकल्प क्या है। ऑप्शन ए हमारा सही विकल्प, यानी कि हमारा आंसर ए है 80 जूल। चलिए अब दूसरा प्रश्न आपके सामने, जिसमें यह पूछा गया है कि ऋणात्मक कार्य के लिए बल तथा विस्थापन के मध्य निम्न में से कौन सा कोण होगा। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। ये हम जानते हैं कि क्या क्या कार्य धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। तो पहला उदाहरण आपको किसका दिखाया गया है, धनात्मक कार्य का दिखाया गया है कि धनात्मक कार्य में जिस तरफ आपने बल लगाया है गाड़ी का विस्थापन भी उसी तरफ हो रहा है। यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर आपके पास में कोई बक्सा है और आपने उस पर बल इस तरफ लगाया है तो इसका विस्थापन भी इसी तरफ होगा। तो ये आपके पास में उदाहरण होगा धनात्मक कार्य का। यहाँ पर आपको कार्य नंबर 2, आपको यहाँ पर ऋणात्मक कार्य का उदाहरण दिखाया गया है। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि इस बाल्टी के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ लग रहा है और बाल्टी का विस्थापन ऊपर की तरफ हो रहा है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का बल नीचे की तरफ और बाल्टी का विस्थापन इसके विपरीत दिशा में हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है। तो ये क्या है हमारे पास में, ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव वर्क हो रहा है। और इन दोनों के बीच में आप देख पा रहे हो कि इन दोनों के बीच में कितना कोण बन रहा है। आप कहोगे सर इन दोनों के बीच में तो 180 डिग्री का कोण बन रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है, तीसरा उदाहरण दिखाया गया है आपको जीरो, यानी कि आपको शून्य कार्य का दिखाया गया है। आप देख पा रहे हो कि यह इंसान इस दीवार को धकेलने की कोशिश कर रहा है। यह इस पे जितना मर्जी फोर्स लगा ले, यह आगे की तरफ विस्थापित नहीं होगी। यानी कि आप कह सकते हो कि यहाँ पर इसका विस्थापन कितना होगा, जीरो, यानी कि यहाँ पर कोई भी विस्थापन नहीं होगा। तो आप कहोगे ये किसका एग्जाम्पल है, यानी कि किसका उदाहरण है, शून्य कार्य का उदाहरण है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऋणात्मक कार्य के लिए बल तथा विस्थापन के मध्य में इन विकल्पों में से 180 डिग्री का विकल्प क्या होगा, सही होगा। यानी कि आंसर डी, यानी कि विकल्प डी हमारा सही आंसर है। चलिए अब तीसरा प्रश्न आपके सामने, जिसमें यह पूछा गया है कि अगर एक 20 किलोग्राम की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चले तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। चलिए देखते हैं इसका सही हल क्या है। तो हमें दिया गया है कि एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना है, 20 किलोग्राम, और वो किस वेग से चल रही है, 5 मीटर पर सेकंड के वेग से आगे चल रही है। हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा का एक सूत्र होता है जिसको हम लिखते हैं हाफ एम वी स्क्वेयर। इसी के अंदर सभी मानों को भरने पर आपने कहा हाफ, एम का मान हमें 20 दिया गया है और वी का मान हमें 5 दिया गया है, तो हमने लिखा 5 का स्क्वायर। आप देख पाओगे कि जब आप इसे सोल्व करोगे तो हाफ इंटू 20, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, यानी कि 25 होता है। और सोल्व करने पर कितना आ जाएगा, 250। और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। देखते हैं हमारा सही विकल्प क्या है। आप कहोगे विकल्प डी, यानी कि 250 जूल हमारा सही विकल्प है। चलिए अब चौथा प्रश्न आपके सामने है, जिसमें यह पूछा गया है कि निम्न में से शक्ति का एसआई मात्रक कौन सा है। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। तो ये हम जानते हैं कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। और हम लिख सकते हैं कि जो शक्ति है वो कार्य बटे समय है। और हम जानते हैं कि जो कार्य का एसआई मात्रक होता है उसको हम जूल बोलते हैं, जिसको हम जे से दर्शाते हैं। और जो समय होता है इसका जो एसआई मात्रक होता है वो सेकंड होता है, जिसको हम एस से दर्शाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो शक्ति है इसका जो मात्रक बनेगा वो बनेगा जूल पर सेकंड। और इसी जूल पर सेकंड को हम वोट कहते हैं, जिसको हम डब्ल्यू से दर्शाते हैं। तो हम कहेंगे कि विकल्प सी हमारा सही उत्तर है कि शक्ति का एसआई मात्रक वाट है। आइए अब इस वीडियो में सीखे हुए सवालों के आधार पर इन दो सवालों को हल करें। प्रश्न 1, प्रश्न 2